नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पनवार क्लासेस में। जैसे कि आपका जूलॉजी का है जो पेपर हो गया है, उसकी मैं आंसर की बताने वाला हूँ। सेक्शन ए के क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ उसके आंसर की। जैसे कि मैंने मॉडल पेपर जूलॉजी का तैयार किया था, सेक्शन ए को छोड़कर सेक्शन बी और सेक्शन सी के सारे ही क्वेश्चन मेरे मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं। तो आप जिसने भी मॉडल पेपर तैयार किया था, अच्छे से पढ़ा था, वो आप पेपर में बिल्कुल पास है। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए के आंसर में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, सारे आंसर मैं बताने वाला हूँ सेक्शन ए के क्या क्या आंसर आपने किए हैं, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं एक पेपर में। तो सबसे पहले इजी सा क्वेश्चन पूछा था, क्लोम का मछलियों में क्या कार्य होता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, श्वसन का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए था इसका, श्वसन का इसका मुख्य कार्य होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा था, मेंढक में किस प्रकार का वर्क पाया जाता है ना, किडनी ऑफ फाउंड द ऑफ फ्रॉग। किस प्रकार की किडनी देखने को मिलती है। तो इसकी किडनी मिलती है मेजोनेफेरिक। किसकी मिलती है, मेजोनेफेरिक की मिलती है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका था भाई, ऑप्शन नंबर थ्री था मेटानेफेरिक, है ना, मेटानेफेरिक था भाई, मीजोनेफेरिक, सॉरी, माई फॉल्ट, मीजोनेफेरिक था अभी। ऑप्शन नंबर बी था अभी इसका, ऑप्शन नंबर बी था, मीजोनेफेरिक की प्रकार की इसकी में किडनी होती है। अगला क्वेश्चन था, ओरिजिन ऑफ स्केल इन स्किन ऑफ फिश, है ना। ओरिजिन ऑफ स्किन का कहाँ से ओरिजिन होता है फिश में, मछलियों में त्वचा पाए जाने वाले का उद्भव कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है, डर्मिस से, है ना, डर्मिस से होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी था इसका राइट आंसर। कहाँ से होता है, डर्मिस से होता है, डर्मिस। ऑप्शन नंबर बी था इसका राइट आंसर। आइए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन में था, जैसे कि मैंने मॉडल पेपर तैयार किया था ना, सारे वैसे ही क्वेश्चन में आए हैं, उसी पैटर्न के आधार पर पेपर बना हुआ है। पेंजे पेंजनेसिस का सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर था, किसने दिया था अभी, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी था अभी इसका, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर फाइव था, स्तन्य युग किसको माना जाता है। स्तन्य युग किसको माना जाता है। तो भाई ये किसको माना जाता है, सीनोजोइक। किसको माना जाता है, सीनोजोइक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी था। ये 5 MCQ क्वेश्चन थे, जिसकी भी सही हुए हैं उसको तो यहाँ पर कितने नंबर का तो आपको पता ही है। और आगे फिल द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, आपको रिक्त स्थान में आपको भर के आना था, पूरी लाइन आपको लिखनी थी। तो पहली लाइन क्या पूछ रखी थी, हडमानिया। मैंने आपको बताया था कि हडमानिया में जरूर कुछ ना आता है, तो आज आ रखा है। हडमानिया का शरीर किससे ढका होता है। तो किससे ढका होता है, टैनिक का ढका होता है ना, टैनिक। इस यहाँ पर बना था टैनिक, पूरी लाइन लिखनी थी आपको, टैनिक, टैनिक था इसका ना। एम्पो अगला क्वेश्चन क्या है, एमियोस्टोमा एनिमल है लार्वा। किस में लार्वा होता है जंतु में, ये होता है एक्सोलोटल। क्या नाम था इसका, एक्सोलोटल। क्या हो जाएगा, एक्सोलोटल, एक्सोलोटल, है ना, एक्सोलोटल था इसका भी। अगला है लेमरे। लेमरे एक फिश होती है भाई, एक फिशेस होती है भाई इसकी। जबड़े रहित मछली क्या होती है, जबड़े रहित मछली होती है। यहाँ पर बनना था, जबड़े रहित मछली होती है। रेप्टाइल का श्रेणी, सॉरी, लेमरे को क्या कहते हैं, जबड़े रहित मछली नाम से भी जाना जाता है। रेप्टाइल का स्वर्ण युग कौन सा था, गोल्डन एरा इसका कौन सा था रेप्टाइल्स का, तो बताना था। इसका राइट आंसर था या मेजोजोइक था भी, मेजोजोइक क्या था, कौन सा था, मेजोजोइक था भी, मेजोजोइक युग यहाँ पर आएगा। और ये था लास्ट क्वेश्चन इसका सेक्शन ए का। जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको पता ही था, किसके द्वारा लिखी गई थी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी थी। यही था सेक्शन ए का पूरे आंसर। आप कमेंट सेक्शन बताइएगा आपके कितने सही हुए हैं सेक्शन ए में। और आगे देखते हैं, आगे मैंने बताए थे वो क्वेश्चन आए, जैसे कि मैंने बताया था आपको हर्डमानिया और ब्रेकिस्टोमेटा, ये मैंने सेक्शन सी में बता दिया था, और ये सेक्शन बी में यहाँ पर पूछा गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैंने भारतीय ये किन्हीं दो जहरीले सांपों के यहाँ पर मैंने बताया था। अब जहरीले सांप और विषैले सांप और अविषैले सांप में अंतर बताना था आपको, उस वहाँ से भी आप लिख सकते थे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। महाधमनियों चापों का विकास, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने पेपर में बताया था, जूलॉजी के पेपर में जो मैंने मॉडल पेपर बताया उसमें बताया था। सेक्शन सी में मैंने बताया था, ये भी बताया था। पक्षी की आहारनाल का नामक चित्र बनाइए, और मैंने यहाँ पर क्या बताया था भाई, पाचन नली का ना, पाचन नली बताया था। पक्षियों की कैसे रुकी में आते हैं, कैसे रुकी में ये पक्षी ही आते हैं, तो इसकी आहारनाल का नाम का चित्र बनना था आपको ना, मैंने यहाँ पर वर्णन बताया था।
प्राकृतिक वर्ण पर टिप्पणी लिखिए समुचित। ये प्राकृतिक वर्ण क्या होता है भाई? डार्विन का था ये, चार्ल्स डार्विन का था, एक नेचुरल सिलेक्शन होता है यहाँ पर, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी थी, ये आपने कर दिया होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आर्क्यूप्टेक्स भी बताया था मैंने सेक्शन सी में मैंने बताया था आर्क्यूप्टेक्स इसके जीवाश्म के बारे में आपको लिखना था, आपने कर दिया होगा। एसिडीन लार्वा, और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आए जो मैंने सेक्शन बी में मैंने बता दिए गए थे ना, जो सेक्शन सी में आए थे वो मैंने सेक्शन बी में बता दिए थे, और सेक्शन बी के क्वेश्चन सेक्शन सी में आ गए। इस तरह एसिडीन लार्वा और प्रतिग्रामी का अंतर, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, ये पक्का ही क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही आ गया। वर्टिब्रेटस में जेबड़े का निलंबन, ये भी मैंने क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसे ही बताया था, और वैसा का वैसा क्वेश्चन यहाँ पर आया है। इस पर एक ये मैंने बताया था आधुनिक घोड़े का विकास, ये वाला क्वेश्चन बताया था, ये सेक्शन सी के भी बताते हैं। तो लगभग पेपर बहुत सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग सेक्शन बी और सी में आ चुके हैं, अपने मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आपने बोटनी का पेपर नहीं देखा तो बोटनी के पेपर के लिए मैंने मॉडल पेपर की वीडियो बना रखी है, तो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो वो भी देख सकते हो, और उस अच्छे से उससे तैयार कर लेना। सेक्शन बी और सेक्शन सी से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करेंगे हम आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा आपका 80 मार्क्स का पेपर हुआ है, 80 मार्क्स में से आपको कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं? तो 33% आपको चाहिए होते हैं। लगभग आपके कितने होते हैं? 80 में से आ गया आप 30 नंबर आ रहे हैं आपको, आपके 30 नंबर आते हैं, आप बिल्कुल पास हो। अगर आपने मॉडल पेपर मेरा अच्छी तरह से तैयार कर रखा था तो आपके 50+ नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, 50+ ही नंबर आपके आ जाएंगे। तो इस प्रकार थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। और बॉटनी का पेपर था उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो भी देख लेना, और वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।